हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग ठीक है। हमारा नाम किरण कौर फहद और मेरे पास है मेरे प्यारे प्यारे बच्ची। और बच्ची जो है सुबह सुबह बहुत एक्साइटेड रहते हैं और आसपास बहुत सारे तोते जो है वो रैकी कर रहे हैं क्योंकि आई थिंक उनको घर बनाना है। तो बहुत सारे पक्षी यहाँ पे भी हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो जैसे ही ये तोतों की आवाज़ सुनते हैं ये तुरंत एक्साइटेड हो जाते हैं बिकॉज इनको अपनी फैमिली वाले वो लगते होंगे। तो अपडेट ये है कि हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल ठीक से मतलब ये कि आफ्टर कोरोना इफेक्ट्स तो हैं, जो बॉडी पेन और बहुत सारे वीकनेस लगी रहती है वो है, लेकिन अदरवाइज वी आर फीलिंग बेटर। और मुझे कुछ आई थिंक कि वायरल टाइप कुछ चीज़ है या समथिंग कुछ, कि मुझे दिन भर थोड़ा सा ऐसा थकान रहती है और रात में फीवर लगता है। अदरवाइज इट्स ओके। और मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगी कि हाँ कोरोना क्या चीज़ है और कैसे आप समझें, और फर्स्ट स्टेज अगर है या शुरुआती दौर है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको फीवर आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि हाँ गड़बड़ है या खांसी है, जुकाम है, गला जकड़ा हुआ है, तो आप अपना कोरोना टेस्ट ज़रूर कराइए। ये मत सोचिए कि नहीं हम कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे या लोगों के साथ मिसहैपनिंग हो रही है। कोरोना टेस्ट कराना ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद ही डॉक्टर आपको सही दवाई दे पाएगा। कहीं पे भी किसी भी पास के नज़दीकी लैब में जाइए। और अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में बहुत सारे सेंटर्स पे इस समय फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है। रैपिड टेस्ट भी है और RT-PCR टेस्ट भी है। रैपिड टेस्ट में तो जस्ट आपको फॉरन विद इन अ सेकेंड आपको बता दिया जाता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं है। लेकिन अगर आपने RT-PCR कराया है तो 8 से 24 घंटे का टाइम लगता है। और अभी क्योंकि बहुत सारा इस पैंडमिक में सिचुएशन वर्स्ट हो गया है तो तकरीबन 2-3 दिन भी लग रहे हैं रिपोर्ट आने में। बट डोंट वरी, तब तक हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट रिपोर्ट आना ज़रूरी है। जब भी आप कोविड सेंटर जाएं तो अपने साथ आधार कार्ड और अपना सैनिटाइज़र और अपना एक पेन ज़रूर लेके जाएं एंड डबल लेयर मास्क ज़रूर पहने। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आधार कार्ड के बिना वहाँ पर आपका वो नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा। दूसरा पेन आपके पास इसलिए होना ज़रूरी है बिकॉज पेन अगर आपने दूसरों का यूज़ किया और अगर आप इन्फेक्टेड नहीं भी हुए तो होने के चांसेस हो जाएंगे। डबल लेयर मास्क ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर हर कोई कोविड की आशंका से आ रहा है, वो लेके आपको जाना है तो आप टेस्ट कराइएगा। विद इन अ सेकेंड आपका टेस्ट हो जाता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मुझे नहीं पता सेलिब्रिटीज़ ने ऐसे फालतू के वीडियोस क्यों बना रखे हैं कि जिसमें वो ऐसे दिखाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ जा रहा है टेस्ट के नाम पे, उनके गले में जा रहा है या नोज में जा रहा है। कुछ लोग तो इस तरीके के थे जो शुरुआत में ये बोल रहे थे कि भाई नाक तक ले जा, मतलब दिमाग तक ले जाते हैं उस टेस्ट को। ऐसा कुछ नहीं है। वो एक लाइक जैसे आपने क्यू टिप देखा होगा या ईयरबड देखा होगा, बिल्कुल वैसा ही होता है जो कि सॉल्यूशन में डूबा होता है। बिकॉज आपको उनको आपका टेस्ट करना है तो उसको आपके वो गले में लेते हैं, गले से जो थ्रोट से थोड़ा सा सलाइवा लेते हैं एंड उसके बाद वो दो साइड होता है वो, जैसे कि ईयरबड होता है सेम इसी तरीके का समझ लीजिए। एक साइड से वो सलाइवा ले लेते हैं, दूसरे साइड से वो आपका म्यूकस लेते हैं जो कि आपको वो नोज के थ्रू लेते हैं। कई बार दोनों नोज से भी कई जगह पे मैंने देखा है और कई बार एक साइड से भी मैंने देखा है। और वो भी कोई इतना ज़्यादा नहीं, आप नॉर्मली खड़े रहिए, नॉर्मली जैसे आप हैं वैसे ही रहिए, ईजिली आपका टेस्ट हो जाता है। टेस्ट होने के बाद आप किसी से वहाँ बातें मत बनाइए, चुपचाप घर आ जाइए एंड वेट कीजिए अपनी रिपोर्ट आने का। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो भी आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना है, और नेगेटिव है तो कोई फिर दिक्कत ही नहीं है। अगर सपोज आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो फिर आपको क्या करना है, तो यहाँ पे वैसे चाहती तो मैं अपने घर की रिपोर्ट दिखा सकती थी, बट मुझे लगता है कि ड्यू टू द प्राइवेसी रीजंस आई एम नॉट इंक्लूडिंग हेयर। जो रिपोर्ट आएगी उसमें आपको CT वैल्यू देखनी है। CT वैल्यू क्या है, 0 से 25 का एक रेशियो होता है, रेशियो नहीं नंबर्स होते हैं। अगर जैसे 0 से 25 है ना, सपोज अगर मान लीजिए कि वो आया 18 का मतलब ये है कि उस कोरोना को डिटेक्ट होने में एक चक्कर होता है। चक्कर मतलब कि साइकिल लगानी पड़ती है, एक तरीके से समझ लीजिए कि साइकिल का एक चक्कर लगाना पड़ता है मशीनरी को ये डिटेक्ट करने में कि आपको कितना लेवल का कोरोना है। ठीक है, अगर सपोज कि आपका कोरोना डिटेक्ट होने में उसको 5 चक्कर लगाने पड़े
तो आपको हाई ग्रेड कोरोना है, मतलब आप ज़्यादा इन्फेक्शियस हो और आप दूसरे को स्प्रेड करने की सिचुएशन में हो। मैं अगर गलती से कुछ गलत वर्ड इस्तेमाल कर दूँ तो प्लीज़ मैं उसके लिए सॉरी मांगूंगी, क्योंकि मैं किसी को भी डराना या किसी को भी गलत नहीं कहना चाहती हूँ, है ना। और क्योंकि किसी को भी कोरोना का हाई ग्रेड होना या लो ग्रेड होना या ना होना या होना उसके बस में नहीं है, इसलिए इसको सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ समझिएगा। तो अगर आपका कोरोना मान लीजिए 4 है, ठीक है, सीटी वैल्यू, उसमें सीटी वैल्यू लिखी होगी आपकी टेस्ट रिपोर्ट में, आप जरूर देखिएगा। आपकी सीटी वैल्यू आई है 4, इसका मतलब कोरोना को डिटेक्ट होने में 4 चक्कर लगाने पड़े हैं, विच मीन्स कि आपका कोरोना ज़्यादा है, मतलब आपके अंदर संक्रमण का स्तर ज़्यादा है, आप जल्दी से दूसरे को भी इन्फेक्शियस कर सकते हो। मतलब लाइक कि अगर आपने किसी सरफेस को टच किया, दूसरे ने भी उसी सरफेस को टच किया, या आप उससे मिले, आपने हाथ मिलाया, या आप उनके साथ बैठे, तो तुरंत वो बंदा इन्फेक्शियस हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है। और लेकिन अगर मान लीजिए कि वो 20 आया है सीटी वैल्यू, तो इसका मतलब है कि कोरोना को डिटेक्ट होने में 20 चक्कर लगाने पड़े, तब जाके वो डिटेक्ट हुआ है। तो अगर कोरोना को 20 चक्कर लगाने पड़े, इसका मतलब वो बहुत जतन के बाद हुआ है तो सही, लेकिन बहुत जतन के बाद डिटेक्ट हुआ। इसका मतलब वो आदमी इतना इन्फेक्शियस नहीं है कि वो दूसरे को प्रभावित कर सके। लाइक हमारे केस में फहद का सीटी वैल्यू 23 था, विच मीन्स कि वो मुझे अफेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि 23 चक्कर, 25 में से अगर 23 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, इसका मतलब कि वो बहुत कम सिचुएशन ऐसी थी कि मैं इन्फेक्टेड हो सकती थी। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखो हाँ ऐसा था तो मैं नहीं हुई इन्फेक्टेड, बट मैं आपको एक जनरली चीज़ बता रही हूँ कि किसी से भी इसलिए आप जो बिहेव गलत कर रहे हैं लोग बाग इस समय कि भाई ये फैला देगा, ये कर देगा, छुआछूत जैसा बिहेव कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। सिटी वैल्यू देखिए, बंदे की अगर सिटी वैल्यू ज़्यादा है तो उसके सिम्टम्स भी, मतलब सिटी वैल्यू कम है तो उसके सिम्टम्स भी उसी तरीके के होंगे, घबरा। और वैसे भी कम हो ज़्यादा हो, उससे आपको क्या, आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, अपने लिए भी, उस बंदे के लिए भी, ताकि यार उसकी भी स्थिति बनी रहे और आपकी भी स्थिति बनी रहे। ये तो मैंने कही सिटी वैल्यू। अगर 2 से 3 दिन या 5 दिन में भी, या आपने कोरोना के टाइम पीरियड में 14 दिन का जो टाइम पीरियड आपके पास है, उसमें आपको किसी भी तरीके से खांसी होती है, तो आपको एक HTCR टेस्ट होता है, वो कंप्यूटराइज कुछ समथिंग कुछ होता है, टर्मिनोलॉजी, उसमें बेसिकली आपका स्कैन होता है। जब विदेशों में, क्योंकि कोरोना अचानक से आया था चाइना में, तो किसी को ये नहीं मालूम था कि कैसे इसका टेस्ट कैसे किया जाए या कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाए। जैसे आपका थायराइड का टेस्ट है या आपका शुगर का टेस्ट है, आपका हाई BP है, तो आपको पता है कि आपको कैसे टेस्ट होना है। लेकिन जब कोरोना आया था तो उसके टेस्टिंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। सो इन दैट केस डॉक्टर्स ने इस टेक्निक को अपनाया, HTCR जो थी, उसमें जैसे कि आपने MRI कराई होगी, आप एक मशीन में जाते हैं और आपके जिस भी ऑर्गन को डिटेक्ट करना होता है उसको आइडेंटिफाई कर, उसको एग्जामिन करके रिपोर्ट बनती है। ऐसे ही इसमें चेस्ट का, लंग्स का जो है वो एग्जामिन होता है, उसमें ये देखने की कोशिश की जाती है कि कहीं, क्योंकि कोरोना जो है वो एक तरीके का निमोनिया है, तो उसमें ये देखने की कोशिश की जाती है कि क्या इसने आपके लंग्स को अफेक्ट कर दिया है। अगर लंग्स पे अफेक्ट होता है तो पैच बन जाते हैं, वो पैच बलगम के होते हैं और भी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो पैच बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, खांसी आती है, सांस फूलती है, और भी तरीके के इश्यूज होते हैं। अब बात आती है कि इसकी वैल्यू कैसे पता की जाती है। जैसे आपने मॉर्निंग में आप कोरोना टेस्ट HTCR टेस्ट कराने के लिए गए, रेट में इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग रेट है। HTCR का जो रेट है वो यहाँ पे इन राजस्थान हमारे यहाँ लैब्स में 1900 है, और जब आप जाते हैं वहाँ पे तो भी आपको अपना आधार कार्ड और अपनी जानकारी और अपना पेन साथ में लेके जाना चाहिए। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक फॉर्म भरना पड़ता है आपको, और जब आप HTCR कराने के लिए जाएं तो कुछ भी पहन के ना जाएं। लाइक आपके हाथ में सिक्के या ऐसा कोई मेटल का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, आपके गले में कोई चेन वेन नहीं होनी चाहिए, आपने लॉन्ग वॉन्ग ये गले के कानों के इयरिंग्स वगैरह नहीं पहनी होनी चाहिए, बिछुए सब उतार के जाइएगा। और इसके अलावा एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि
यहाँ पे भी आपको अपने साथ सैनिटाइजर लेके चलना चाहिए, क्योंकि ताकि आप, और स्प्रे वाला लेके जाइए। वैसे तो लैब्स क्या करती हैं कि जब एक बंदा पेशेंट उठ के गया तो वो शीट को चेंज कर देते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है कि भाई नहीं शीट चेंज नहीं हुई, तो आप उनको बोलिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सिचुएशन बेटर हो बट आप इन्फेक्शियस हो जाओ, क्योंकि पहला जो बंदा लेट के गया उसका इन्फेक्शन ज़्यादा हो। तो इसकी रिपोर्ट जो है तकरीबन 7 से 8 घंटे में आ जाती है मैक्सिमम। और लेकिन ये रिपोर्ट आपको लेने जानी पड़ती है, क्योंकि बाकी रिपोर्ट्स तो जैसे कोरोना रिपोर्ट है आपके मोबाइल में आ जाएगी, आपके ऑनलाइन आ जाएगी, आपके मेल में आ जाएगी। लेकिन ये जो रिपोर्ट है HTCR की रिपोर्ट, ये आपको लेने जानी होगी, क्योंकि फिल्म होती है जैसे कि एक्सरे वगैरह होता है ना, सेम लाइक दैट। तो अब बात है कि उसका स्कोर कैसे समझें। तो देखिए उसमें भी 0 to 25 का रेशियो होता है। 0 to 25 के बीच आपको देखना पड़ता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। आप उसमें 0 से 8 होता है, 8 से 15 होता है और 15 से 25 होता है। अगर 0 से 8 आप हैं तो मतलब आपके कोरोना ने इतने लंग्स को अफेक्ट नहीं किया है, 0 से 8 के बीच में। अगर 8 से 15 के बीच में होता है तो आपकी सिचुएशन मॉडरेट निमोनिया की है, यानी कि आपको निमोनिया तो हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि सिचुएशन हॉस्पिटलाइज होने की हो। लेकिन 15 से 20 के बीच 25 के बीच में अगर निमोनिया है तो आपको हो सकता है कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े या आपको सख्त एहतियात की ज़रूरत हो। फहद के केस में ऐसा था कि उनको 12 निमोनिया था, 12 था उनका ये HTCR वैल्यू, तो 12 जो है वो मॉडरेट निमोनिया था। उस कंडीशन में वो मुझे क्यों कराना पड़ा, वो मैंने इसलिए करवाया बिकॉज फहद को बहुत ज़्यादा खांसी थी। सुबह उठते सोते रात में मतलब सिर्फ खांसना और वो खांसने में पूरा जान निकल जा रही थी। मुझे थोड़ा सा उस वजह से डाउट था। एंड जब वो रिपोर्ट आई तो फिर डॉक्टर का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज हो गया, क्योंकि पहले वो कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे थे, बट जब ये सिचुएशन आई तो उन्होंने निमोनिया से मतलब है कि कोरोना में जो निमोनिया बन रहा था उसके लिए भी उसमें दवाइयाँ एड ऑन कर दी। और हालांकि फहद को हॉस्पिटलाइज होने के लिए डॉक्टर ने बोला था, बट हम लोग उसके लिए नहीं माने, क्योंकि हमने पूछ लिया था कि क्या ऐसा कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होगा क्या, क्या ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत है या रेमडेसिविर लेने की ज़रूरत है कुछ और। तो ऐसा कुछ था नहीं। तो हमने 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया था, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि हर कोई बंदा 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकता है। मैं कर सकती थी तो मैंने कर लिया, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं वो हर डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, तो मैं सेकंड डॉक्टर से भी एक बार कंसल्ट करूं, तो बहुत सारी ऐप्स वगैरह हैं, आप उनके थ्रू जा सकते हो। जैसे प्रैक्टो है या फिर डॉक्टर इंस्टा है, आप इनके थ्रू भी अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो। लाइक सपोज कि हर घर में कभी कभी ऐसे बंदे भी होते हैं जो कि ना डॉक्टर पे रिलाई नहीं करते, उनको लगता है अरे एक गोली खा के हो जाएगा, हरी पत्ता खा लेंगे, PCM खा लेंगे, तो उनको ना अस्पताल लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप उस कंडीशन में जैसे टेस्ट कराना है तो टेस्ट वाले अब घर पे भी आ जाते हैं, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो आप उस कंडीशन में उनका टेस्ट वैसे करा लीजिए। और जैसे मैं ये बोल रही हूँ आपको कि भाई अगर ये ट्रीटमेंट लेना है तो आप प्रैक्टो से या फिर डॉक्टर इंस्टा से ले सकते हो। वहाँ पे आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे करके और फिर अपना जो भी ट्रीटमेंट आपको चाहिए होता है वो हो सकता है। तो हमारे केस में हमने वो भी फॉलो किया था, तो हम कम गए बिकॉज मुझे ड्राइविंग नहीं आती है और फहद की तबीयत ठीक नहीं थी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कर रहे थे कि हम घर पे रहें। और मैं हमेशा से पिछले 2 सालों से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था मैं ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट ले रही थी, जो भी मुझे ज़रूरत पड़ रही थी। तो मुझे इसलिए भी भरोसा था, तो मैंने उस पर रिलाई किया। प्रैक्टो PRACTO.com पे आप देख सकते हो, और डॉक्टर इंस्टा एक ऐप है उस पर आप जाके देख सकते हो। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर घर में ऐसा होता है। वन ऑफ माय फ्रेंड जो कि उनके ब्रदर हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं बट नहीं जाना चाहते थे हॉस्पिटल, सो इन दैट केस वो मुझसे बता रही थी कि उनके ब्रदर की तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैंने उनको एक बार सजेशन दिया तो उनके ब्रदर ने फिर इस तरीके से दवा ली। नाउ ही इज़ ओके। मतलब जिनकी कंडीशन इतनी वर्स थी कि उनको डॉक्टर हॉस्पिटल में ही एडमिट करा लेता। मैं ड्यू टू प्राइवेसी उनकी सिचुएशन नहीं रिवील करूँगी, बट ऐसा सिचुएशन था तो उस कंडीशन में उनको थोड़ी राहत मिली। तो आप थोड़ा सा हाँ कि हाँ ठीक है, ने अच्छा बताया, तो वो चीज़ होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप इन दोनों ऐप के थ्रू देख सकते हैं। कई बार पेरेंट्स बहुत बूढ़े होते हैं और अभी कुछ नहीं चल रहा, आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, आपके घर में गाड़ी नहीं है और आप उनको नहीं लेके जा सकते हो हॉस्पिटल, तो आप ये भी एक तरीका आजमा सकते हो, तरीका फॉलो कर सकते हो मतलब। और अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ चीज़ें जो जैसे कि बॉडी पेन है ना,
तो बॉडी पेन के लिए मैं एक चीज़ इसमें ऐड कर देती हूँ अभी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब फहद को बहुत भयंकर बॉडी पेन था, जब वो हिल नहीं पा रहे थे, करवट नहीं ले पा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बॉडी पेन था, तो मेरी मदर को किसी ने बताया, मदर इन लॉ को, उन्होंने मुझे बताया कि 3 लौंग, माफ कीजिएगा 2 लौंग और 4 मुनक्का, 4 से 5 आप कुछ भी कर सकते हो, और आधा चम्मच कलौंजी, इनको अच्छे से उबाल लेना। मैं बीच बीच में इसमें काली मिर्च 1 और तुलसी की पत्ती भी डाल देती थी। तो वैसे जो मेन नुस्खा है वो ये है कि आप आधी चम्मच कलौंजी, 2 लौंग और 4-5 मुनक्का, इसको 2 गिलास पानी में उबालिए, और जब ये आधा रह जाए तो इसको आपने चाय की तरह पी लेना है। इसको कोई भी पी सकता है, अगर वो नॉर्मल मतलब ठीक है, स्वस्थ हैं आप, तो आप इसको हफ्ते में 2 बार पी सकते हैं, और अगर आप कोरोना में हैं तो आपको इसे दिन में 1 बार ज़रूर पीना है। तो इससे फहद को बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हुआ था, तो मुझे लगा कि क्यों ना ये नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और एक ये कि जब भी आप हाँ, आप अपना ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहो। ऑक्सीमीटर क्यों ज़रूरी है? ऑक्सीमीटर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोरोना में आपकी जब सिचुएशन खराब होने लगती है तो आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता चला जाता है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से डाउन हो गया तो आपके लिए क्रिटिकल कंडीशन है। ऑक्सीमीटर आपके पास होना चाहिए घर पे ही, उसे अपने किसी भी फिंगर पे कोशिश कीजिए, इस पे लगा के आप चेक कर लीजिए, और अगर आपको दिखता है कि आप 95 से बिलो हैं तो तुरंत आप हॉस्पिटल रश कर जाइए। और प्रोटीन डाइट पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। उसकी 2 वजह हैं। एक तो ये है कि प्रोटीन डाइट जो है वो जल्दी कोरोना से रिकवर होने में मदद करती है। दूसरा कि कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों को हेयर फॉल की कंडीशन हो जा रही है, उस कंडीशन से बचने के लिए भी आपको प्रोटीन डाइट मदद करेगी। मैंने इसमें फहद को बहुत सारी दालों का पानी दिया था क्योंकि खाना मुश्किल हो रहा था, और दाल, जो भी दाल बची उसको भर के रोटी बना दी, ऐसा किया, और अंडे दिए। जिंक की कमी को अगर पूरा करना और आप एग खा सकते हो तो आप एग ज़रूर खा लो। मैंने फहद को 2-2, 4-4 एग दिए हैं दिन में। और विटामिन सी के लिए आप नींबू पानी दे सकते हो, लेकिन मैंने नींबू पानी फहद को कुछ ही दिनों के बाद देना बंद कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि फहद को निमोनिया हो गया था। तो हालांकि एलोपैथी में इसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो आयुर्वेदा है उसमें इसके लिए मनाही होती है, तो मैंने सेफ साइड चलते हुए नींबू पानी फिर नहीं दिया था। बाकी टैबलेट्स तो अपना रोल निभा ही रही होती हैं। तो आप अगर अंडे खा सकते हो तो आप जिंक की कमी को पूरा करने के लिए प्लीज़ 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 एग खाते रहिए। और स्टीम, अब स्टीम के मामले में क्या है कि कोई लोग कैप्सूल डाल के लेते हैं और कोई लोग विक्स डाल के लेते हैं, कोई लोग नीलगिरी का तेल डाल के ले रहे हैं। कैसे भी लीजिए, वैक्स बेसिकली एक भाप है जो आपके अंदर की जो बॉडी है, बॉडी की जो जहाँ पे भी कंजेशन हो रहा है उसको खोलने का काम करती है। दिन में 2 बार आप स्टीम ले सकते हो इसमें। आई थिंक मैंने वैक्स बोल दिया क्या? अगर मैंने वैक्स बोला तो उसे स्टीम समझिएगा। तो ये बेसिक बातें हैं, और भी अगर कोई बात मुझे याद आई तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। एंड आई थिंक कि आप सभी लोग जहाँ भी हैं सेफ हैं, सुरक्षित हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से लगता है कि यू आर फीलिंग नॉट वेल, यू आर इन डिप्रेशन, और कुछ है जो आपको अंदर ही अंदर खा रहा है, यू कैन टॉक टू मी। आप यहाँ पे मैसेज लिख सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। जो भी मेरे से बन पाएगा मैं हेल्प करूँगी। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि हम सभी लोग अंदर से अंदर, कोरोना नहीं भी हो रहा है तो अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, तो वो सिचुएशन हर किसी के साथ ना हो। इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप जहाँ भी रहें हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं, कम से कम बाहर निकलें, निकलना पड़े तो डबल लेयर मास्क लगा के जाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।